हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सीरियन स्टार सीड। आज जो मैं रीडिंग लेके आई हूँ इट्स अबाउट कौन सा स्टेप अभी आपको लेने की ज़रूरत है। ये मैसेजेस आपके हायर सेल्फ की तरफ से होंगी और ये आपको अपने हैप्पी, पीसफुल और वो जो ड्रीम लाइफ जो आप जीना चाहते हैं, जो आप इमेजिन करते हैं, उसके करीब और लेकर आएगा। तो और ये भी जानेंगे हम कि आपके कौन से चक्रा में इस वक्त आपको काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि चक्रास की बैलेंसिंग करना और हीलिंग करना टाइम टू टाइम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग चक्रास के काम होते हैं और जो एंजल मैसेजेस हमें बताएंगे कि आपको इस वक्त कौन से स्टेप लेने की ज़रूरत है। तो मैं अभी आपके सामने 3 इमेजेस प्रस्तुत करूंगी, उनमें से जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करे उसे आप चुन लीजिएगा। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से आप देखकर अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपकी रीडिंग। हेलो, ऑप्शन नंबर 1, ये है आपके कार्ड्स। तो यहाँ पे मैं ये देख सकती हूँ कि आपका हायर सेल्फ आपसे ये कहना चाहता है कि आपको थोड़ा पॉज होने की ज़रूरत है। पॉज होने की ज़रूरत है। ये कह रहा है कि अपने लाइफ में आपने अभी तक क्या क्या अचीव किया है, क्या क्या आपके साथ अच्छा हुआ है, क्या क्या आपको आज तक मिला है, उन पे फोकस करने के लिए आपको ग्रेटिट्यूड करने के लिए कहा गया है। यानी कि जो भी आपको मिला है उसको लेके शुक्रिया अदा करना, उसको लेके यूनिवर्स के लिए थैंकफुल होना, उसको लेके आपको, क्योंकि आपको इतना कुछ मिला है उसको लेके ही खुश होना। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बदले में यूनिवर्स और भी ज़्यादा कुछ देगा, आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा। इसीलिए लैक मेंटेलिटी ना रखते हुए आपको थोड़ा पॉजिटिव मेंटेलिटी रखना होगा और फोकस करना होगा जो आपके पास ऑलरेडी है, और उनको देखकर आपको कभी खुश वाली फीलिंग लानी होगी। अपने मेंटेलिटी में और अपने पर्सपेक्टिव में एक चेंज लाना होगा, क्योंकि जब हम फुलफिल वाले मेंटेलिटी में आते हैं तब हमारी एबंडेंस और भी ज़्यादा बढ़ती है, जब हम अच्छे पॉजिटिव स्टेट में रहते हैं। यहाँ पे मैं ये देख सकती हूँ कि आ, आपको अपने थॉट प्रोसेस में और अपने पर्सपेक्टिव में चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको अगर किसी को सॉरी बोलने की ज़रूरत है तो आप उसे सॉरी बोलिए। अगर आपका किसी से झगड़ा हुआ है तो स्पिरिट का यही एडवाइस है आपसे कि आप गिले शिकवे को भुलाकर खुद उनसे या तो आप बात करिए, या फिर आपको अगर किसी से माफ़ी मांगनी है तो माफ़ी मांगिए। अगर आपके किसी बहुत ही ख़ास या फिर बहुत ही क्लोज लोगों से बातचीत बंद हो गई है, आपके दोस्तों से बातचीत बंद हो गई है, आपके चाहने वालों से आपकी बातचीत बंद हो गई है, आपके इमोशंस शेयर करने के लिए आपके पास अभी कोई है नहीं जिस पे आप 100% रिलाई कर सके, तो अपने उन खास लोगों से मिलिए। अपने उन खास लोगों से मिलिए, अपने दिल की बात करिए, एक जॉयफुल मोमेंट सेलिब्रेट करिए, एक मोमेंट ऑफ पॉज लेके अपने लाइफ से थोड़ा सा सेलिब्रेट करिए। मुझे ये बहुत इम्पोर्टेंटली दिख रहा है। और अगर आपको पुराने चीज़ों को भूलने की ज़रूरत है, आपको पुरानी चीज़ों को माफ़ करने की ज़रूरत है, आपके साथ जो भी हुआ या फिर आपके और आपके प्रियजनों के बीच जो भी हुआ उन लोगों के साथ। और फिर आपको अनकंडीशनल लव की ऊर्जा में आने को कहा है। आपको ये एक्सपेक्टेशंस छोड़ना होगा कि अगर आप सोचते थे कि अ, प्यार को लेके या किसी भी चीज़ को लेके इक्वल गिव एंड टेक, कि मैं कितना दे रहा हूँ तो बदले वाला मुझे उतना देगा कि नहीं, वो वाला चीज़ आपको छोड़ना होगा और आपको अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आना होगा, जहाँ आप नहीं परवाह नहीं करते कि हाँ भाई मुझे मिलेगा या नहीं। तब आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करने लगिए कि कर्मा है, वो एनर्जी है, जो आप देंगे वो तो आपके पास आएगा ही। तो आपको उस चीज़ के लिए फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप जेन्युइनली किसी के लिए फील करते हैं, कुछ अच्छा फील करता है, तो उसे एक्सप्रेस करिए, अपने दोस्तों के लिए एक्सप्रेस करिए, अपने सोल फैमिली और अपने दोस्तों के लिए, अपने खास लोगों के लिए आप उनको वो प्यार जताइए, आप उनको वो प्यार दीजिए। और अगर आपका किसी के साथ भी कोई झगड़ा है, कोई भी अनबन है, या फिर दिल में कोई भी किसी भी तरह की नफरत है,
तो उसे आपको भूलने की ज़रूरत है, और हो सके तो आप खुद उनसे कांटेक्ट करिए, आप खुद उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि स्पिरिट आपसे ये कह रहा है कि जब आप अपना फ्री टाइम निकाले, तो उस फ्री टाइम में हो सके तो आप मेडिटेशन करिए, या फिर आप थोड़े से स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में पढ़े, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़े, या फिर स्पिरिचुअल आर्टिकल्स, स्पिरिचुअल वीडियोस देखें, जिससे कि आपकी स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज और ज़्यादा गेन हो, जिससे आप अपने हायर सेल्फ से और ज़्यादा कनेक्ट हो सके। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर आपको अपने डीप फीलिंग्स और डीप इमोशंस शेयर करने के लिए आपके पास कोई नहीं है, तो मैं ये देख रही हूँ कि आपका हायर सेल्फ ये चाहता है कि आप अपने एंजल से, आप अपने हायर सेल्फ से, आप भगवान से, या फिर जिसे भी आप मानते हैं हायर पावर के तौर पे, तो आप उनको उनके साथ हो सके कांटेक्ट करने की कोशिश करिए, आप यूनिवर्स से कांटेक्ट करने की कोशिश करिए। वो जो हायर पावर है जो इस यूनिवर्स को कंट्रोल करता है, उससे आप कनेक्ट करने की कोशिश करिए। आप अपने दिल की बात एक प्रेयर के थ्रू भी आप बोल सकते हो, आप अपने दिल की बात जर्नलिंग कर सकते हो, आप अपनी जो बातें आपको कहनी है मगर कहने को कोई नहीं है, उन चीज़ों को आप यूनिवर्स को कह सकते हो। वो भी एक फॉर्म है कम्युनिकेट करने का। इससे आपका दिल हल्का होगा और इससे आपकी बहुत ज़्यादा हीलिंग होगी, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको थोड़ी सी बहुत ज़्यादा हीलिंग की भी ज़रूरत है, आपके सोल को, आपके माइंड को बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ ट्रॉमास है, कुछ पास्ट ट्रॉमास है, कुछ झगड़े हैं, या तो हार्ट ब्रेक है, कुछ ऐसा टफ सिचुएशन की वजह से बहुत सारी हीलिंग की ज़रूरत है। मुझे यहाँ ये भी दिख रहा है कि इस पे यही कि बेसिकली आपके जो रिलेशन है, आपके दोस्तों, आपके चाहने वालों के साथ, आपके परिवार के साथ, उनके साथ आपको ये जो नापने तोलने का जो आदत होता है कि मैं कितना दे रहा हूँ, बदले वाला में मुझे कितना मिलेगा, उस चीज़ को छोड़ के, आपको नेगोशिएशन वाली चीज़ को छोड़ के अनकंडीशनल लव में जाना है आपको बेसिकली। ओके, आपको ये नापना तोलना छोड़ के अनकंडीशनल लव वाली एनर्जी में आना है। आपको ये परवाह करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं कि आपको कितना मिलेगा कितना नहीं। आपको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहिए। आप अगर किसी को जेन्युइनली केयर करते हैं तो उस केयर को आपको दिखाना चाहिए। इस तरह दिल पे छुपा के रखने के लिए बिल्कुल मना किया गया है, क्योंकि ये आप ही के लिए ख़राब होगा। और ट्रस्ट मी, जो भी आप देते हैं, रिलीज करते हैं इस दुनिया में, किसी को भी कुछ भी अच्छा एक्ट ऑफ काइंडनेस भी करता है जब कोई इंसान, तो वो उसके पास जरूर रिटर्न होता है। तो अगर आपको इस बात की चिंता है कि मुझे मिलेगा या नहीं, तो उसकी फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली वो आपको मिलेगा। यहाँ पे मैं ये भी देख सकती हूँ कि आपको डेफिनेटली अपने थॉट पैटर्न में और अपने बिहेवियर में तो चेंज लाना ही है। और ये देखिए, जो क्लाउड्स का कार्ड आया है ये वाला, उससे वो यही डिनोट करता है कि आप अगर आपको अभी ये मैसेज सुन के लग रहा है कि अरे मैं अपनी बिहेवियर को, अपनी एनर्जी को चेंज कैसे करूँ, तो तो उसका मतलब यही है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप जाके किसी से बात करें या अचानक से अपना बिहेवियर चेंज कर दे, या फिर कुछ भी एकदम फटक से कुछ भी अचानक से एकदम बदल के अच्छे इंसान हो गए, उस तरह का लाइक इतना साउंड एकदम लाइक करने की, नॉइस करने की ज़रूरत नहीं है कि देखिए मैं तो बदल गया। वैसा नहीं, ये सिर्फ अंदर से आपको थोड़ी सी भी अगर आप चेंज करेंगे अपनी एनर्जी को दिल से, बिना बाहर से दिखाए, आपको अगर आपको अनकंफर्टेबल है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए लोगों के सामने, तो आप बिना दिखाए भी आप अगर इंटरनली अपने हार्ट से जब आप फॉरगिव कर देते हो लोगों को, जब आप लव वाली ऊर्जा में आते हो, जब आप हार्ट से अंदर से, जब वो आपके अंदर भी अगर जो चेंज आएगी ना, तो वो बाहर रिफ्लेक्ट होने लगती है। ये देखिए रिफ्लेक्शन का कार्ड, यू नो। तो आप जब थोड़ा सा भी अंदर से चेंज होता है, तो वो एक्चुअली रिफ्लेक्ट होने लगता है बाहर। तो इसलिए आपको ये कोई ड्रामेटिक चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये चेंज किसी से आज नफरत करते हो और अचानक कल जाके आप उससे एकदम प्यार से बात करने लग गए, वो वाली चीज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली अंदर से एनर्जी का चेंज करना ज़रूरी है। चीज़ों को के देखने का परसेप्शन बदलना होगा। और अपने जिन लोगों से आपको एक्चुअली कनेक्ट होने का मन कर रहा हो, दोस्त हो, प्यार करने वाला हो, परिवार हो, जो भी हो, इवन आपका हायर सेल्फ, आपका एंजल, आपका गॉड,
थोड़ी प्रेयर करने की ज़रूरत है, तो वो आपको करने को कहा गया है। बेसिकली एक कम्युनिकेशन आपके साइड से बनना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं आपके चक्रास में कौन सा चक्रा में आपको काम करने की ज़रूरत है। तो मैं सफल करती हूँ, एक सेकंड। ओके, जस्ट अ सेकंड। रूट चक्रा में आपको काम करने की ज़रूरत है। तो बेसिकली रूट चक्रा बात करता है हमारे मतलब लाइक स्टेबिलिटी, लाइफ की स्टेबिलिटी, हमारा काम, हमारा पैसा, हमारा जिस तरह से हम जिएंगे, डे टू डे एक्टिविटीज़, और डे टू डे एक्टिविटीज़ को करने के लिए हमें जो कुछ भी चाहिए, पैसा, मोस्ट इम्पोर्टेंटली काम, जॉब, ये जो फैक्टर्स है वो होता है रूट चक्रा में। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको शायद अपने रूट चक्रा पे, यहाँ पे बेसिकली मैं मॉनेटरी फॉर्म से भी ज़्यादा मैं ये देख रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है आपके हार्ट को एक लॉन्गिंग है चाहने वालों के साथ करीब रहने की, आप अपने क्लोज प्रियजनों के करीब रहने की, अपने फैमिली के भी एकदम क्लोज रहने की, खुल के बातें करने की। आप आपकी लॉन्गिंग आपके हार्ट में वो है। आपको एक एक ग्रुप की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको एक, आपका दिल चाहता है कि आपको एक ग्रुप मिले, ग्रुप ऑफ पीपल जो आपको समझे, जो आपको सपोर्ट करे, एक ग्रुप मांगता है। अ, ये ग्रुप्स हमारे फैमिली भी होता है, हमारे फ्रेंड्स भी हो सकता है, ये हमारा लवर भी हो सकता है, कभी कभी तो ये हमारे एंजल्स और स्पिरिट गाइड भी होते हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका स्पिरिट तरसता है उसके लिए। मुझे लगता है किसी मतलब ऐसे लोगों की आपको ज़रूरत है जो आप ही के तरह हो, सोल फैमिली के लोग हो। तो यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि आपका सर्वाइवल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वो, कि आप अपने तरह के लोगों से कनेक्ट हो, जो आपके लिए अच्छा चाहते हैं, उन लोगों से आप कनेक्ट हो। ये लोग आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे, ये लोग आपको आपके ड्रीम्स को अचीव करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे मैं यही देख रही हूँ कि आपको आपका रूट चक्रा बेसिस इस बार मुझे ये वाली बहुत हैवी फीलिंग आ रही है कि ये है जो ये कनेक्शंस के ऊपर है, ये आपके लाइफ के कनेक्शंस के ऊपर है। तो आपको अपने लाइफ के रिलेशनशिप्स में काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और स्पेशली दूसरे वाले क्या करते हैं क्या नहीं वो बिना देखे अपने आप एक स्टेप लीजिए, अपने आप एक कदम उठाइए, अपने आप कम्युनिकेट कीजिए। तो उससे जो है चीज़ें बदल जाएंगी। और अपने चीज़ों को सोचने का और समझने के तरीके को, अपना नज़रिया को बदलिए। इससे आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगी। सो या ऑप्शन नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करती हो, अगर ये आपसे आपको किसी भी तरह की हेल्प करे ये रीडिंग आपके लाइफ में, तो डेफिनेटली इस वीडियो को आप तब लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स आपके लिए लाती रहूँगी। बाय बाय। हेलो, ऑप्शन नंबर 2 ये है आपके कार्ड्स। यहाँ पे मैं ये देख सकती हूँ कि आपके साथ आप किसी हार्ट ब्रेक से गुजरे हो, और उसके बाद आपने अपना फोकस completely शिफ्ट कर दिया अपने करियर पे, अपने मनी पे। ओके, तो ये हार्ट ब्रेक कुछ लोगों के लिए, या मोस्टली ये रोमांटिक रिलेशनशिप की वजह से आपका कोई हार्ट ब्रेक हुआ हो, जिससे आपने लव से अपना फोकस हटा के आपने अपने लाइफ के अलग एरियाज में अपना फोकस शिफ्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल मनी के मामले में आपने अपना फोकस शिफ्ट कर लिया और आप काफ़ी सक्सेसफुल भी हो रहे हो अपने रास्ते पे। पैसा चाहिए अगर आपको, आपका जो अलग शौक है अपार्ट फ्रॉम लव, तो आपने जब आप हार्ट हुए तो आपने अपने लिए एक अलग राह चुन ली। तो बेसिकली इस अलग रास्ते पे आप बहुत सक्सेसफुल हो रहे हो या फिर हो चुके हो, और आप बहुत अच्छा कर रहे हो, और आपकी पोटेंशियल है कि आप सब कुछ अचीव कर सको। मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप न्यू रिलेशन को या फिर न्यू पर्सन को, न्यू लव को आप मौका नहीं देते, और आपके दिल में अभी भी पुराने प्यार के अभी भी ज़ख्म जो है वो भरे नहीं हैं, वो अभी भी मतलब आपको हर्ट करते हैं कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि आपके तरफ ऑफर ऑफ लव बहुत आते होंगे, या फिर कोई पार्टिकुलर पर्सन है जो आपको अपना ऑफर ऑफ लव देना चाहता है, लेकिन आप उसे रिजेक्ट करते हो। कि आपका एनर्जी जो है वो उसे रिजेक्ट करता है, वो उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि आपको ट्रस्ट इशू हो गया है।
और ये एक कम्प्लीटली न्यू लव हो सकता है एक नए पर्सन से, या फिर ये आप कुछ लोगों के लिए ये आपका पास्ट का ही पर्सन है, लेकिन उनकी एनर्जी जो है वो एकदम कम्प्लीटली चेंज हो गई है आपके लिए। और वो उन्होंने अगर पहले आपको धोखा दिया हो, पहले जो भी गलती की हो, उनके साइड से जो भी प्रॉब्लम रहा हो, तो उन्होंने वो बिल्कुल अभी एक चेंज पर्सन हो चुके हैं। उन्होंने अपने आप को बिल्कुल बदल दिया है, और वो बदल के आपको एक ऑफर ऑफ लव दे सकते हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये एक नया पर्सन है जो आपको ऑफर ऑफ लव देना चाहता है, और उनकी फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन है। या, या तो कुछ लोगों के लिए बहुत सारे प्रपोजल्स आते हो, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं करते, आप लव के मामले में पढ़ना नहीं चाहते दोबारा। तो स्पिरिट आपसे ये एडवाइस देना चाहता है कि आप रेजिस्ट ना करें, ये रेजिस्टिंग एनर्जी आपके लिए अच्छी नहीं है। तो आप अभी ये अपने ज़िंदगी के नए पड़ाव को रेजिस्ट ना करें। और एक यस कार्ड आया है, तो ये यस कार्ड ये डिनोट करता है कि आपको आने वाले इस अपॉर्चुनिटी को, या फिर आने वाले इस पर्सन को, आने वाले एक नए लाइफ के एक नए चैप्टर को एक मौका देना चाहिए। आप 100% भले ही इन्वेस्ट ना हो, लेकिन आप एटलीस्ट उसको एक मौका दो। क्योंकि ये इसका डीप रीज़न ये है कि हमारे लाइफ में जो भी होता है वो किसी ना किसी रीज़न की वजह से होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके साथ पहले वो हार्ट ब्रेक ना हुआ होता, या फिर पहले कुछ चीज़ें हमें ट्रिगर नहीं करती, तो आज अगर हम जो अच्छा कर रहे हैं, जो अपना लेवल अप करते हैं, लोग इतना मेहनत करके अपने आप को बदलते हैं, अपनी पर्सनैलिटी निखारते हैं, इतना कुछ अचीव करते हैं, उनके पीछे भी कभी कभी बहुत सारे हर्ट होते हैं, बहुत सारे हार्ट ब्रेक्स होते हैं, बुली करते हैं लोग, या तो दुख होता है। तो उस दुख से ओवरकम करने के लिए लोग बहुत कुछ अच्छा कर जाते हैं और सक्सेसफुल होते हैं। तो कभी कभी ऐसे पेन्स भी ज़रूरत है। तो अगर आपको पहले पेन मिला हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ज़िंदगी भर पेन मिलेगा। आपने कभी नेगेटिव लोगों के साथ डील किया है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर मिलने वाला नेक्स्ट पर्सन नेगेटिव ही हो। तो ये एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि ये जो सिचुएशन आपका लाइफ आपको प्रेजेंट करता है, तो वो आपके खिलाफ नहीं है, वो आपको आपके लाइफ को ख़राब करने के लिए, या आपको मेंटली तोड़ने के लिए, या फिर आपको बर्बाद करने के लिए नहीं आया है। वो आपको आया है, आपको आपके लिए ही आया है। एक्चुअली वो आपके ही फेवर में काम करता है हर सिचुएशन। तो हमें ये पर्सपेक्टिव चेंज करने की भी बहुत ज़रूरत होती है कि लाइफ में जिस तरह अच्छे दिन होते हैं, बुरे दिन आते हैं, ये लाइफ तो मिक्सचर है इन चीज़ों का। तो वो होता ही है कि वो उसका कोई डीप मीनिंग ज़रूर होता है। वो कभी भी हमारे अगेंस्ट इतना नहीं होता। उस जो भी कुछ होता है उसके पीछे एक रीज़न होता है। तो या तो पहले भी जो कुछ हुआ आपके साथ उसके पीछे कोई रीज़न है, तो आपको अपनी एक एनर्जी को चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये होल्ड और विजन कार्ड ये डिनोट करता है कि अगर आपको कुछ सिचुएशन को आपको बदलने की ज़रूरत है, या तो आप इस सिचुएशन को कम्प्लीटली आप हाँ बोले, क्योंकि अदर कार्ड्स को देख के मैं यही कह सकती हूँ कि आपका एंजल्स, आपका हायर सेल्फ आपसे यही कह रहा है कि आप इस नए मौके को हाँ बोले और कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेशन को खुल के करें। ओके, आप कुछ छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसा फील करते हैं वो करें। आपको जो पसंद नहीं है तो आप उस पर्सन को सीधा बोल दीजिए कि मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है। लेकिन ये जो कम्युनिकेशन है ये खुल के करिए, और सामने वाले इंसान की भी बात को सुने। ओके, तो या आपको और आपको अपने इधर थोड़े से रणनीति को, अपने ज़िंदगी जीने के तरीके को थोड़ी सी चेंज करने की ज़रूरत है। और योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, ये कहता है कि आपको अभी अपने प्लान्स में थोड़ी सी चेंज करने की ज़रूरत है। ये भी डिनोट करता है कि आपको अपने लॉजिकल दिमाग से कम सोचना, और अभी थोड़ा सा अपने हमेशा दिमाग से नहीं, और अब अभी हार्ट से सुनने की ज़रूरत है। तो आप थोड़ी हार्ट की बात को सुनिए। अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट होइए, और इमोशंस के साथ ईमानदारी से इस पर्सन के साथ कम्युनिकेट करिए। कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा रोल है प्ले करेगा जो आपके इस नए पड़ाव में, अगर आप दोबारा रिलेशनशिप में जाते हो, क्योंकि आपको खुल के बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पे है रीबर्थ का कार्ड। रीबर्थ का कार्ड यही डिनोट करता है कि आपको एक रीबर्थ प्रोसेस से जाने की ज़रूरत है। ये जो आप रेजिस्ट करते हैं कि मैं किसी नए व्यक्ति को एक्सेप्ट नहीं करना, जब कोई जेन्युइन इंटरेस्ट के साथ भी अगर आए, तो वो आपको स्पिरिट चाहता है कि आप वो ना करें, और हो सके तो एक मौका दें।
न्यू पर्सन को, या फिर आपके ओल्ड पर्सन ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो चेंज एनर्जी के साथ आता है तो आप उसको एक मौका दें, चीज़ों से इतना घबराए नहीं और यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करना शुरू करें। मुझे ऐसा लगता है कि आप यूनिवर्स के ऊपर शायद आप ट्रस्ट कम करते हो, तो यूनिवर्स चाहता है कि आप उस यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करें और इस नए चीज़ को अपनाएं। और मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पे विजिलेंस का जो कार्ड आया है, ये डिनोट करता है कि आपको यू नो मतलब समझाने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं मेरे पास। एक रेजिस्टिंग जो मतलब ये वाला जो एक फॉर्म होता है हमारा कि हम नहीं बदलेंगे, हम ऐसे हैं, हमें तो मतलब लाइक, अब समझ रहे हो ना कि स्टोन पीपल जो है, कि पुराने ज़माने में जो केव्स में रहते थे, ओके, वो वो बहुत लाइक एक बहुत लंबे टाइम तक वो भी थोड़ा रेजिस्टिंग टाइप के थे, बहुत पहले, माना धीरे धीरे बदल गए, लेकिन स्टोन पीपल जो जिनको कुछ नहीं, मतलब लाइक जिनका दिमाग बंद है, जिनके आइडियाज़ को वो एक्सप्लोर नहीं करते, वो अलग चीज़ों को आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचते थे पहले, क्योंकि पहले के लोगों का दिमाग इतना मतलब वो नहीं था, लाइक वो नई चीज़ें एक्सप्लोर कम करते थे, लाइक धीरे धीरे करने लगे, लेकिन पहले तब भी एक रेजिस्टेंस था ना। तो वो वाली चीज़ को यू नो वो वाली मेंटेलिटी को बदलने की ज़रूरत है। ये रेजिस्टिंग मेंटेलिटी आपको आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, स्पेशली आपके लव लाइफ में, क्योंकि अगर आप रिजेक्ट करते रहोगे हर किसी को, हर जेन्युइन इंसान को, तो आप सफ़र करने लगोगे इसकी वजह से। तो या मैं यहाँ पे यही देख रही हूँ, आपका आपका ये मैसेज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। तो देखते हैं आपकी चक्रास में कौन से चक्रास में आपको काम करने की ज़रूरत है। तो जस्ट अ सेकंड। सेक्रल चक्र, ओके। तो सेक्रल चक्र है हमारा ऑरेंज चक्र, जो हमारे सेक्सुअलिटी, हमारे इंजॉयमेंट, क्रिएटिविटी, उन चीज़ों को ब्लॉक, जब ब्लॉक होगा शायद आपका, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी आपको, इससे मैं यही सलाह दे सकती हूँ कि आपको क्रिएटिव होने की ज़रूरत है, या तो थोड़ा नाचना, गाना सुनना, डांस करना, किसी नए हॉबी पे काम करना, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे कि आपका क्रिएटिव एनर्जी एक्टिव हो जाए। अम, या और आपको या तो नए लोगों से मिलना जुलना, वो भी एक एक्साइटमेंट होता है, राइट। तो वो आपको एक एक बटरफ्लाईज इन आवर स्टोमक, लाइक हम क्रश से मिलते हैं, हम अपने लवर से मिलते हैं, तो वो जो एक अंदर बेली में एक फीलिंग आती है ना, वो टिंगलिंग सेंसेशन, तो वो होता है सेक्टरल चक्रा को, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है वो सेक्टरल चक्रा के लिए। तो हम जब कोई क्रिएटिव काम करते हैं तो वो भी हमें इक्वली उसी तरह की फीलिंग देती है। तो आपके लिए ये एडवाइस है कि आप किसी या तो क्रिएटिव काम में लगे, कुछ मज़ेदार करें, कुछ जिससे आपको मज़ा आए, मोमेंट में जी के मज़ा आए, डांस करें, कुछ भी मतलब लाइक एक्साइटमेंट करें अपने लाइफ में। या तो हो सके तो आप नए लोगों से भी मिलिए, आपको जो, अगर कोई आपको जेन्युइनली, अगर आपको किसी पर्सन में जेन्युइन लगे कि हाँ ये पर्सन जेन्युइन है जो आपको प्रपोज कर रहा है, तो हो सके तो आप उसके साथ एक दो बार मिल लीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको रिलेशनशिप में ही जाना होगा, क्योंकि आपके लिए क्या बेहतर है वो आप ही जानोगे। तो हाँ, तो उसी हिसाब से आप डिसीजन ले लीजिए अपना, लेकिन एक मौका ज़रूर दीजिए, मिल लीजिए, बातें करिए, थोड़ा फन टाइम स्पेंड करिए, और हो सके तो कोई क्रिएटिव टैलेंट में काम करे, किसी क्रिएटिव हॉबी में काम करे। और ये जो आप रेजिस्ट करते हैं ना चीज़ों को, कि लव के मामले में जो रेजिस्ट कर रहे हैं, उस चीज़ को आप रोक कम करिए। सो या गाइस, ऑप्शन नंबर 2 का मैसेज बहुत ही आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड था। तो अगर आपको आपके साथ ये रेजोनेट होती है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इसी तरह के रीडिंग्स आपके लिए लाते रहूँगी जो आपकी हेल्प कर, जेन्युइनली आपकी हेल्प करे आपकी लाइफ में। सो या गाइस, बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, ये है आपके कार्ड्स। यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि आपका आने वाले नियर फ्यूचर में
एक हायर सेल्फ या फिर एक हाई वाइब्रेशन वाले व्यक्ति के साथ या फिर एक हाई वाइब्रेशन वाले स्पिरिट के साथ में आपका कनेक्शन होगा, जिससे कि आपकी अवेकनिंग होगी। आप में से बहुत लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हैं वो लोग एम्पैथ हैं। एम्पैथ यानी कि बहुत ही हाईली सेंसिटिव लोग, जो लोग बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं दूसरों की बातों को लेकर, बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर भी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा उन लोग ऑफेंड भी हो जाते हैं जो एम्पैथ होते हैं, और छोटी छोटी बातों का उन पर बहुत असर पड़ता है। तो बेसिकली इस कारण से एम्पैथ्स आप बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं जल्दी। तो यहाँ पे मैं ये देख सकती हूँ कि आप भी बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, और इस बहुत ही टाइम से आपके साथ ये पैटर्न चल रहा है, जिसने आपके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटीज़ भी भर दी है, क्योंकि आप एक एम्पैथ हो। आप और एम्पैथ दूसरों की एनर्जी को सोक करता है। अम, और एम्पैथ्स की खास बात ये होती है कि वो खास बात भी होती है, और उनकी कमज़ोरी भी ये होती है कि वो जिस तरह के लोगों के साथ रहते हैं उन पे उनका भी असर पड़ने लगता है थोड़ा थोड़ा। तो अगर आप नेगेटिव लोग अगर आपके आसपास है तो उनकी नेगेटिविटी आपके अंदर आने लगती है, जिससे कि आपको अच्छा फील नहीं होता। अगर आप अच्छे लोगों के साथ अगर अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो उनकी पॉजिटिविटी उनके एम्पैथ्स के अंदर आती है, तो और एम्पैथ को और ज़्यादा अच्छा फील होने लगता है। यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि आपका किसी ऐसे अवेकनिंग प्रोसेस से आप गुजरेंगे। ये अवेकनिंग किसी पर्सन से मिलने के बाद हो सकता है, स्पेशली ट्विन फ्लेम्स के साथ मिलने से भी अवेकनिंग होती है। तो आप में से शायद बहुत ही एक स्मॉल परसेंटेज के लोग अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो, जिससे कि उनकी अवेकनिंग हो, या फिर वो किसी बहुत ही ज़्यादा आप हाई वाइब्रेशन वाले पर्सन से आपकी मुलाकात होगी, या फिर सोल से होगी, जो आपको बदल देंगे इन द सेंस कि आप में एक विजडम आएगा। ओके, और ये विजडम है नॉलेज का, बहुत ही ज़्यादा नॉलेज का, और आप लाइफ के बड़े बड़े चीज़ों को समझ जाओगे। आप अपने पावर को हैंडल करना सीख जाओगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत एक पावरफुल सोल भी हो जिन्होंने इस ग्रुप को चूज़ किया है। आप बहुत ही पावरफुल हो। आप बहुत ही आपका साइकिंग नॉलेज बहुत अच्छा है, जैसे कि टेरो रीड जो लोग कर सकते हैं, एक स्पिरिट वाला जो नॉलेज होता है, जिसमें हमको अदर वर्ल्ड की नॉलेज की जानकारी की ज़रूरत होती है, जो चीज़ें हम देख नहीं सकते, मिस्टीरियस चीज़ों की जानकारी। तो आप भी वो क्षमता रखते हो मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में जानने की, मिस्टीरियस चीज़ों को समझने की। आप एक पावरफुल सोल हो के, तो बेसिकली आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। और जब आपकी इस पर्सन से या फिर इस स्पिरिट से या फिर इस किसी भी वजह से आपकी ये जो अवेकनिंग हो जाएगी इस पर्सन से स्पेशली मिलने के बाद में, तो आपका ये विजडम अनलॉक हो जाएगा, जिससे आप अपने पावर को समझने लगोगे, आप अपने पावर को जानने लगोगे, और जिससे आप अपने पुराने दुख, गिले शिकवे, जो भी हर्ट था, उन पर आप विजय पालोगे इन द सेंस कि अब आपको आगे जाके अगर कोई आपको, क्योंकि आप एक एम्पैथ हो, तो आगे जाके आप अपने एनर्जी को कैसे मेंटेन करना है, कैसे उन्हें अपने आप को बचाना है, वो चीज़ आप सीख जाओगे। आप समझ रहे हो? आप अपने आप को संभालना समझ जाओगे कि कब कब मुझे क्या करना है और कब कब मुझे क्या नहीं करना है, कब मुझे लोगों से दूर होना है जब सिचुएशन ख़राब हो। तो आप वो चीज़ समझ जाओगे। यहाँ पे जो आपके लिए गाइडेंस है वो ये है कि आपको इस नए एडवेंचर के लिए मौका देना चाहिए। आपने अपने इस नए एडवेंचर के लिए आपको एग्री होना चाहिए, आपको एक यस होना चाहिए आपके तरफ से। वेल ये एक एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली होगा, जैसा मैं यहाँ देख रही हूँ। और आपका कोई पर्सनल जो आपका ये इशू है, ये आपका बहुत ज़्यादा पर्सनल इशू है कि आप सेंसिटिव सोल हो, और आपके अंदर बहुत सारी आपके शैडो साइड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो वो चीज़ को आपको रिलीज़ करना है, और आप जब इस वाइज व्यक्ति से मिलोगे, इस वाइज सोल से मिलोगे, तो आप भी ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा वाइज बन जाओगे, और आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन आपको बस थोड़ा सा काम करना होगा। वो काम ये है कि आपको थोड़ा सा टाइम आपको नेचर में बिताना है। ओके, ग्राउंडेड होना है, ग्राउंडेड इन द सेंस कि आपको नेचर में थोड़ा वक्त बिताना होगा, और या और थोड़ा सा घूमना फिरना ज़रूरी है, और साथ ही सेलिब्रेशन की भी ज़रूरत है। यानी कि आपको या तो अपने पुराने दोस्तों के साथ मिलने की ज़रूरत है, या फिर थोड़ा एक कोई पार्टी
टाइप सिचुएशन में जाने की ज़रूरत है जहां आप नाच सके, बहुत सारे लोगों के साथ मिल सके, डांस कर सके, गाना गा सके, आप फन कर सके। और या तो आपको एक फॉरेस्ट में या फिर आपको पार्क में या फिर आपको नेचर के बीच में जाने की ज़रूरत है। तो इन दोनों में से जो आपके लिए सही हो, जो आप कर सकते हो, जो आप जिस तरह के अभी आप हो, अगर आप शाय हो डांस वांस करने के लिए तो आप अकेले वक्त बिताइए। अगर आप कर सकते हो तो आप डेफिनेटली ये करिए। या तो पार्टी टाइप चीज़ करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये आपके ओवरऑल ग्रोथ के लिए है, ये आपको एक हीलिंग, वो पार्टिकुलर सिचुएशन, वो पार्टिकुलर सेलिब्रेशन आपको हीलिंग पहुंचाएगा। आप एक लाइक शमन बनने की क्षमता रखते हो। शमन वो होता है, शमन नेटिव अमेरिकन्स के हीलर होते हैं, ओके। वो लोग हीलिंग एनर्जी रखते हैं और ख़ास तौर पे वो लोग भी थोड़े एम्पैथ होते हैं। वो दूसरों की एनर्जीज को समझते हैं, दूसरों की एनर्जी फील्ड में एंटर कर सकते हैं, दूसरों की एनर्जी फील्ड को महसूस कर सकते हैं। तो आप में भी वो शमानिक पावर्स है एक्चुअली, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी तक आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए थे। लेकिन एक अवेकनिंग प्रोसेस होने से, एक नए व्यक्ति से, एक नए सोल से मिलने से आपकी विजडम अनलॉक हो जाएगी और आप अपने रियल पावर को पहचान सकोगे और आप ठीक तरह से रहने लगोगे। बस इस एक्सपीरियंस के लिए आप हाँ बोलिए। ये फुल कार्ड आया है, यानी कि आपको हाँ बोलने की ज़रूरत है, आपको ये नया रिस्क लेने की ज़रूरत है, ओके। तो प्रीटी मच ऑफ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 3। अभी हम देखेंगे आपके कौन से चक्रा में आपको काम करने की ज़रूरत है। सो जस्ट अ सेकंड। रूट चक्रा अगेन फॉर ग्रुप नंबर 3, सेम एज ग्रुप नंबर 1। तो यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि आपको रूट इशू, यानी कि मुझे यहाँ पे ये वाली फीलिंग आ रही है कि आपको, अगर आप अपने लाइफ को हैप्पी और खुशहाल बनाना चाहते हैं तो आपको अपने जो अंदर के, जो हमारे दिल में छुपे, हमारे सोल के छुपे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो हमारे हर्ट होते हैं, जो हमारा हार्ट पेन होता है, उनको एक्चुअली रिमूव करना होगा। यहाँ पे मैं ये दोनों मुझे बहुत ही कोरिलेटेड मैसेज ये दिख रहा है कि आपको अपने पुराने जो हार्ट ब्रेक्स है ना, एक सेकेंड, क्या आप देख सकते हैं इसे? सॉरी गाइस, दिखा नहीं पा रही हूँ, लेकिन यहाँ पे ये लिखा है कि इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो ये आपको अपने अंदर के छिपे थोड़े से नेगेटिव चीज़ों को, अपने नेगेटिव पैटर्न्स को, जो आपने जाने अनजाने में दूसरों से अडॉप्ट कर ली, या तो आपका संगत भी गलत होने से ऐसा होता है, तो आप नेगेटिव एनर्जीज को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो उस चीज़ को ना आपको छोड़ने की ज़रूरत है। तो आपको एकदम रूट से जो काम करने की ज़रूरत है अपने लाइफ को, अगर आप बदलना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको रूट में एकदम मतलब रूट इशू, डीप इशू जो एकदम अपने आप से शुरू हो रही है, वो ये है कि आपको बेसिकली आपको अपने थोड़े से डीप, जो आपका डार्क साइड है, आपका शेडो वर्क है, वो शेडो वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शेडो वर्क यानी कि एकांत में बैठ के अपने ही आदतों को स्कैन करना और वहाँ से जो बुरे हैं उन पे गौर करना कि मेरी तो ये आदत बुरी है। जैसे कि मेरे अंदर अगर फॉर एग्जांपल जेलसी की भावना है, मैं बहुत ज़्यादा जेलस करता हूँ, तो उस चीज़ को आप हो सके तो आप फिर अगर आप अपने आप अंदर आप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि मेरे अंदर तो जेलसी की प्रॉब्लम है, या फिर मैं तो हर चीज़ को इतना नेगेटिवली लेता हूँ, तो आपको वो चीज़ पहचानिए और वो चीज़ पहचान के बस प्रे करिए कि हे भगवान, ये इस चीज़ को ठीक कर देना, मेरी ये वाली हैबिट को ठीक कर देना। तो आपको वो वाली हैबिट को बदलने की ज़रूरत है, अपने कुछ नेगेटिव पैटर्न्स को बदलने की ज़रूरत है, जिससे कि आप अपने फुल पोटेंशियल में आएंगे। तब आप अपने लाइफ के मास्टर बन जाएंगे, जिससे कि आप अपनी एनर्जी को भी संभाल सकते हैं और कैसे जीना है, किसकी एनर्जी लेनी है, किसकी नहीं लेनी है, कब दूर होना है, वो चीज़ आप बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो ग्रुप नंबर 3 आपका मैसेज भी ग्रुप नंबर 2 की तरह एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहा। तो अगर आप के साथ ये चीज़ें रेजोनेट होती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स बहुत सारा लाती रहती हूँ, जिससे कि आपकी पर्सनल लाइफ में हेल्प हो।
जिससे कि आप ग्रो कर सके। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, करना भी मत भूलिएगा। सो या बाय बाय गाइस।